आदाब, आप देख रहे एसटीवी न्यूज में हूँ आपके साथ कमाल इस्लामी। पहले सुर्खियां। स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। देशभक्ति और लोक संस्कृति ने मोहा मन। मधुबन रेफरल अस्पताल में गंदगी और कुव्यवस्था का वीडियो वायरल। मरीजों के परिजनों में नाराजगी। समय पर टैक्स भुगतान करने वालों का सम्मान। मोतिहारी में 3 प्रतिष्ठानों को मिला भामाशाह सम्मान। मदरसे में गूंजा देशभक्ति का जज्बा। तिरंगा लेकर छात्रों ने निकाली भव्य परेड। स्वतंत्रता दिवस की शाम ढाका में सजा हुनर का मंच। ओपन माइक टैलेंट हंट 2026 में चमकी युवा प्रतिभाएं। मोतिहारी में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। सांसद राधा मोहन सिंह ने याद किया योगदान। 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य यात्रा। 5 किलोमीटर तक एक साथ गूंजे देशभक्ति के नारे। दाखिल खारिज के नाम पर बड़ा खेल। रैयतदारों से मोटी रकम वसूली। थमा दिए फर्जी रशीद। तिरंगे की शान में निकली देशभक्ति की रैली। महात्मा गांधी से भगत सिंह तक के रूप में दिखा आजादी का जुनून। माउंट लिटेरा जी स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। ताइक्वांडो और पिरामिड निर्माण पर खूब बटोरी तालियां। महावीरी झंडा पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट। बंजरिया में निकला फ्लैग मार्च। पिपरा वाजिद में स्वतंत्रता दिवस पर तालीमी बेदारी कार्यक्रम। बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने पर दिया गया जोर। महावीरी झंडा को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन। ड्रोन कैमरे से होगी जुलूस की निगरानी। मोतिहारी सदर अस्पताल में महिलाओं की अधिकारों पर विधिक जागरूकता। नशे के खिलाफ नुक्कड़ नाटक से दिया गया संदेश। बिगफोर्ड हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप का हुआ आयोजन। सैकड़ों मरीजों ने लिया विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श। अजगढ़ी पंचायत में शान से लहराया तिरंगा। बत्तख मियां की मजार पर भी हुआ ध्वजारोहण। पद का इंतजार नहीं, सेवा को बनाया प्राथमिकता। साजिद आलम ने निजी खर्च से कराया कब्रिस्तान की सफाई। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के तत्वाधान में शहर के बापू सभागार में भव्य संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग के संयोजन में आयोजित समारोह में विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति एवं पारंपरिक लोक संस्कृति पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में समूह गीत, समूह नृत्य और देशभक्ति से जुड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कलाकारों की शानदार प्रस्तुति, आकर्षक वेशभूषा और बेहतरीन कोरियोग्राफी ने पूरे सभागार को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम में प्रभावती गुप्ता इंटर कॉलेज, पंडित छोटेलाल मिश्र संगीत महाविद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अमरपाली प्रशिक्षण केंद्र, जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, माउंट लिटेरा जी स्कूल, एसएम मेमोरियल स्कूल सहित जिले के विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार ने सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों और आम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के चयन के लिए गठित समिति में प्रोफेसर अरुण कुमार, संजय कुमार पांडे, शैलेंद्र कुमार सिन्हा और अभय अनंत शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन आदित्य मानस ने किया। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता राजकृष्ण झा, उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी नवोदिता कुमारी, जिला नजारत उप महासमाहर्ता प्रेमलता कुमारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरी सहित कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। एक और बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं। वहीं पूर्वी चंपारण के मधुबन सामुदायिक रेफरल अस्पताल से सामने आई तस्वीरें व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है। अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल परिसर के विभिन्न हिस्सों में गंदगी और कुव्यवस्था नजर आ रही है। वीडियो में प्रस्तुति विभाग समेत अन्य वार्डों के आसपास साफ सफाई की स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में
साफ सफाई के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। गंदगी और बदबू के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से विभिन्न माध्यमों से खर्च किया जाता है। ऐसे में मधुबन रेफरल अस्पताल से सामने आई तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्था और सफाई व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों से अस्पताल में नियमित और बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि मरीजों को इलाज के साथ साथ स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण भी मिल सके। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में पूर्वी चंपारण के सर्वाधिक जीएसटी भुगतान करने वाले 3 नॉन कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। जिला प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने प्रथम पुरस्कार के रूप में आरसी इंटरप्राइजेज को 51,000, द्वितीय पुरस्कार के रूप में आरसी ऑटोमोबाइल्स को 21,000 रुपये तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में अरविंद सर्राफ एंड सन्स LLP को 11,000 रुपये की सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि नियमित और समय पर कर भुगतान से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, जिसका उपयोग राज्य के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। भामाशाह सम्मान का उद्देश्य अन्य व्यवसायियों को भी स्वैच्छिक एवं समय पर कर भुगतान के लिए प्रेरित करना है। समारोह में जिला अधिकारी सौरभ सुमन यादव सहित जिला प्रशासन और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के मदरसों में भी तिरंगा शान से लहराया। इस अवसर पर पूर्वी चंपारण के पकही स्थित मदरसा मोहम्मदिया तहफीजुल कुरान से आई तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया। खबर के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस मदरसे में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे उत्साह और गरिमा के साथ ध्वजारोहण किया गया। समारोह में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सहभागिता से माहौल देशभक्ति से सराबोर रहा। वहीं इस अवसर पर परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने पूरे जोश के साथ हाथों में तिरंगा लेकर इलाके का भ्रमण किया। मदरसे के संस्थापक हाजी कारी मोहम्मद सादुल्लाह साहब के हाथों तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रध्वज फहराए जाने के बाद उपस्थित लोगों ने देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के मूल्यों को याद किया। कार्यक्रम में मदरसे के नाजिम कारी सबगतुल्लाह कासमी, मुफ्ती मोहम्मद अजहरुद्दीन मजाहिरी, सदरुल मदरसीन सहित इलाके के कई गणमान्य लोग और मदरसे के सभी छात्र मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस की शाम ढाका फैन क्लब की ओर से आयोजित ओपन माइक टैलेंट हंट 2026 कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ढाका नगर परिषद के सभापति मोहम्मद इम्तियाज अख्तर एवं ढाका फैन क्लब के सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिभाओं का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप 6 प्रतिभागियों को गिफ्ट, मेडल, मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल 40 प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन आकाश कुमार और अब्दुल रहमान ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान प्रतिभागियों, उनके अभिभावकों, क्लब सदस्यों और बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी रही। ढाका फैन क्लब की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सहयोगियों, प्रतिभागियों और क्लब के सदस्यों का आभार जताया गया। क्लब ने कहा कि युवाओं की प्रतिभाओं को मंच देने और सामाजिक जागरूकता के लिए ऐसे आयोजन आगे भी जारी रहेंगे। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मोतिहारी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में भाजपा के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे लगाए और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा जीवन देश सेवा, राष्ट्र भक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि अटल जी के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। राधा मोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के मोतिहारी और पूर्वी चंपारण से पुराने जुड़ाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल भाजपा के नेता नहीं बल्कि देश के सर्वमान्य राजनेता थे। उनके नेतृत्व में देश ने विकास, आधारभूत संरचना और राष्ट्र सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। कार्यक्रम के अंत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल जी के विचारों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भारत के रत्न
उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था और मोतिहारी शहर से उनका गहरा रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो आए ही थे, एक आध रुके भी थे यहाँ, लेकिन इमरजेंसी के पहले जो बिहार के अंदर कांग्रेस शासन में जुल्म हो रहे थे, मोतिहारी में उस समय जनसंघ का संगठन मंत्री था, हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अकारण जेल में बंद कर दिया। इमरजेंसी की आहट थी। और जब अटल जी को ये जानकारी दी, उसके बाद अटल जी आए 23 सितंबर 74 को, टाउन हॉल में एक सभा हुई। जेल में जो हमारे लोग बंद से मिलने की अनुमति सरकार ने नहीं दी, तो अटल जी ने टाउन हॉल से पैदल ही जुलूस निकालकर कलेक्टर के आवास पर धरना देने के लिए पहुँचे और रास्ते में ही कचहरी का चौक है, जहाँ थोड़ी देर रुककर सांस लिए और फिर कलेक्टर के आवास पर पहुँचे। इसी स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का भव्य स्मारक बना हुआ है और उनके जन्म शताब्दी वर्ष में 25 दिसंबर को कलेक्टर के उस आवास कार्यालय के नज़दीक भी अटल जी की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। आज मैं संपूर्ण चंपारण वासियों की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि उनके कारण महात्मा गांधी जी ने जब हमारे लोगों पर अत्याचार अंग्रेजों का हो रहा था तो यहाँ आए, संघर्ष किए, और उसके बाद दूसरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब कांग्रेसी राज में जब यहाँ के आम लोगों पर जुल्म हो रहे थे, कानून का राज लगभग समाप्त हो रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी मोतिहारी आए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरस्वती बाल विद्या मंदिर पारस पकड़ी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली यात्रा ने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। विद्यालय परिसर से शुरू हुई यात्रा ने लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पारस पकड़ी, चनायन बांध सहित आसपास के गांवों और पंचायतों का भ्रमण किया। यात्रा में विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और ग्रामीण हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। यात्रा के विद्यालय परिसर लौटने के बाद विद्यालय के संस्थापक आचार्य सत्यनारायण पांडे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विद्यालय के निदेशक एवं व्यवस्थापक सनत कुमार होत्री ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य बच्चों और समाज में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्रों, शिक्षकगण, अभिभावकों, पूर्व छात्रों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड से दाखिल खारिज के नाम पर कथित बड़े फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रामपुरवा महानवा पंचायत के बढ़ैया टोला में दर्जनों ग्रामीण ने आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया और पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि दौलत मुखिया नामक व्यक्ति, जो कथित तौर पर अटॉर्नी का काम करता था, उसने कई रैयतदारों से दाखिल खारिज कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली। इसके बाद उन्हें जमीन की रसीद उपलब्ध कराई गई। ग्रामीणों के मुताबिक जब इन रसीदों का ऑनलाइन रिकॉर्ड से मिलान किया गया तो कथित तौर पर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके बाद किसानों के बीच हड़कंप मच गया। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब कुछ किसान यूरिया खाद लेने दुकान पर पहुंचे। सरकारी नियम के तहत खाद लेने के लिए आधार कार्ड, खेत की वैध रसीद और किसान रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता बताई गई। रसीद ऑनलाइन नहीं मिलने पर किसानों को कथित फर्जीवाड़े का शक हुआ। ग्रामीण का दावा है कि 3 से 4 पंचायतों के कई रैयतदार इस कथित फर्जीवाड़े की चपेट में आए हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर रसीद का बुकलेट और मुहर एक निजी व्यक्ति के पास कैसे पहुंची? क्या पूरे मामले में किसी अंदरूनी तंत्र की मिलीभगत है? ग्रामीणों ने मझौलिया प्रशासन को लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की है। सीओ डॉली कुमारी ने जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं थाना अध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है और उसके आलोक में जांच शुरू कर दी गई है। ये 18 रसीद काट के महंगा गया, वो रसीद कामयाब नहीं है, कहीं खाता पानी नहीं मिला ना। कहाँ से कहते तो कहता अच्छा अब हो जाइए, अब हो जाइए, अब हो जाइए, तो आश्वासन देता है। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं बढ़ैया टोला वार्ड नंबर 5 के निवासी हूँ। मेरे पास ये रसीद है, जाता हूँ खादर के लिए तो ये ऑनलाइन नहीं दिखाता है। इस समस्या की वजह से हमको खाद नहीं मिल रहा है। अब पूर्व आज से 20 साल पहले हम रसीद कटाते आए हैं। ये 2013 तक रसीद कटाए हैं, उसके बाद ऑनलाइन नहीं दिखाया तो हम छोड़ दिए। हमारा निवेदन यही है कि प्रशासन से हम कहते हैं इसको निदान किया। समस्या है यही कि दौलत मुखिया जी जो है हमारे पंचायत से,
वो सब लोगों को दाखिल खारिज के नाम पे फर्जी रसीद काटे हैं। सीओ साहब के नाम रखते थे कि इतना पैसा दीजिए, हम लोग 20,000, 10,000, 50,000, 40,000 ऐसे रुपया देहात के लोग, अनपढ़ लोग भटक करके उनको दे देते हैं। हमको 2 साल से दौड़ाते 2-4 रसीद काटे हैं, बाकी रसीद ऐसे ही रखे हैं। का बैजू कुमार, उनको मैंने कई बार मिला, दौड़ा, भटका, उसके बाद में वो आए मुखिया जी के दरवाजे पे, हमको 6-7 दिन से दौड़ाए। लास्ट में हमने उनको कहा कि आप हमको क्यों परेशान कर रहे हैं, तो एक दस्तावेज का 5-5 हजार रुपया दीजिए। उसके बाद में हमने उनको गाली गलौज दिया, थाने में फोन किए, वो थाने के लोग आए हमारे दरवाजे पे, फिर हमने सब बात बताए कि ऐसे ऐसे बात है, थाने के लोग सलटा दिए, चले गए। ये सीओ साहब आई है, हम इनके यहाँ भी 2 बार गए, ये नहीं मिलती है, लेकिन इनके कर्मचारी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप थाना में जाइए। आप थाना में जा रहे हैं तो बड़े बाबू से बात किए, बड़े बाबू कागज लिख दिए और दे दिए। हरिशंकर प्रसाद के पास हम गए तो बोल रहे हैं कि आप उसके पास क्यों गए थे, तो आप सीओ साहब के यहाँ जाइए। समस्या बा, दौलत नाम के आदमी बा, उ जाली रसीद काट के हमरा के दे दिले बा, और जाली रसीद से हम कोई खादर के जाता नहीं, कोई अगर कोनो कारोबार पड़ता तो जमाबंदी कोई दिखावता, खाता खतरा कोई दिखावता। हम रघुपति से महानवा से बोलता नहीं, एगो जमीन के देनी दाखिल खर्च करे के, वो 9,000 रुपया दे देनी दौलत के। दौलत का कलन जे जाली फर्जी काट के दे दलन, नेट पर नहीं बतावत। फिर एगो और हम दस्तावेज देनी, वो दस्तावेज पर मांगा तारन 25,000 रुपया। हम कहनी 25,000 रुपया ना दे, 10,000 रुपया लो। 10,000 रुपया दे देनी तो कहत रहे और रुपया दो 15,000, तब हम तारा के दाखिल खर्च करके दे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदर्स इंटरनेशनल स्कूल नानोसती मझौलिया में देशभक्ति का ऐसा रंग देखने को मिला कि पूरा वातावरण भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। विद्यालय के बच्चों ने भव्य देशभक्ति रैली निकालकर लोगों में राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के प्रति सम्मान की भावना जताई। रैली में बच्चों ने आंदोलन के महानायकों का जीवंत रूप प्रस्तुत किया। सुजीत कुमार ने महात्मा गांधी, शत्रुघ्न कुमार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सुशील कुमार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अमन कुमार ने शहीद भगत सिंह तथा सोनाली कुमारी ने भारत माता का किरदार निभाकर खूब तालियां बटोरी। बच्चों की आकर्षक वेशभूषा और देशभक्ति नारों ने राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। रैली को सफल बनाने में विद्यालय के सभी बच्चों के साथ साथ प्रधानाध्यापक सूरज कुमार सहित सभी शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह निदेशक सूरज कुमार यादव ने बताया कि रैली का उद्देश्य बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और राष्ट्र प्रेम की भावना से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों में संस्कार और देशभक्ति की भावना मजबूत होना जरूरी है। मोतिहारी के ढाका रोड भड़ौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता द्वारा ध्वजारोहण और सामूहिक राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद विद्यालय के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। शारीरिक शिक्षा विभाग के नेतृत्व में विद्यालय के चारों सदनों के छात्र छात्राओं ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। वहीं संगीत विभाग के निर्देशन में विद्यार्थियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। समारोह में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विद्यार्थियों ने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए। इसके अलावा बच्चों ने ताइक्वांडो और पिरामिड निर्माण का आकर्षक प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों की खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन, प्रधानाध्यापक, एकेडमिक डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश के प्रति जिम्मेदारी और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के पूर्व छात्र प्रसाद पल्लव को सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 2026 में अपने पहले प्रयास में नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है। समारोह का संचालन विद्यालय के छात्र छात्राओं ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं, प्रशासनिक एवं तकनीकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में सेकेंडरी कोऑर्डिनेटर कुणाल राज ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया।
मोतिहारी के बंजरिया में महावीरी झंडा पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए बंजरिया थाना पुलिस ने रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। थाना अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों, जवानों एवं चौकीदारों की टीम ने चलाहा बाजार, अजगरी, शनिचरा स्थान, सिसवा सहित विभिन्न गाँवों और संवेदनशील इलाकों का भ्रमण किया। इस दौरान पुलिस टीम ने लोगों से पर्व को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। साथ ही असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रखने की बात कही गई। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस द्वारा माइकिंग कर लोगों को अफवाहों से बचने और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने कहा कि पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। ढाका नगर परिषद अंतर्गत पिपरा वाजिद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मकतब तारिकुल अंबिया के बैनर तले झंडोत्तोलन एवं तालीमी बेदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि क्षेत्र के बच्चे पहले बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित थे। मकतब की स्थापना के बाद स्थानीय बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ वर्षों पूर्व हाजी मुबीन साहब ने अपनी पत्नी के नाम जमीन वक्फ की थी, जहां मस्जिद के साथ मकतब की भी स्थापना की गई। वर्तमान में डॉक्टर हामिद मुबीन, जैद अनवर, अंजर शेख, अधिवक्ता नूर आलम आज़ाद एवं एजाज शहीद के नेतृत्व में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार मकतब का उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना और उनमें शैक्षणिक जागरूकता विकसित करना है। मकतब की यह पहल बच्चों के बेहतर भविष्य और क्षेत्र में तालीमी बेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। महावीरी झंडा पर्व को लेकर पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पर्व के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की निर्देश दिए गए हैं। जिला अधिकारी सौरभ सुमन यादव ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कर जुलूस निकालने वाले लोगों और जनप्रतिनिधियों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की गई। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां पर्याप्त संख्या में दंडा अधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि जुलूस के दौरान निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य होगा। महावीरी झंडा में डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी, जबकि धारदार हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर्व के दौरान प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। पुलिस अधिकारियों को भीड़ के गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और बिना पुष्टि के किसी भी खबर या वीडियो को साझा नहीं करने की अपील की गई है। अधिकारियों ने कहा कि सभी समुदायों के सहयोग से महावीरी झंडा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा। हम लोग महावीरी झंडा को लेकर सभी थानों पे शांति समिति की बैठक है वो कर ली गई है। हम लोग लगातार सभी जो एसडीओ और एसडीपीओ हैं उनको डायरेक्शन दिया है हम लोगों ने कि वो फील्ड में घूमें, सूचना संकलन करें और उसके बाद हम लोग जो सभी संवेदनशील स्थल हैं उस पर फोर्स मजिस्ट्रेट का प्रतिनियुक्ति करेंगे और यहाँ के नागरिकों के सहयोग से हमें उम्मीद है कि हम लोग बहुत शांति से इस त्यौहार को संपन्न करा लेंगे। झंडा को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। सभी थाना प्रभारी के द्वारा जो है जुलूस समितियों के साथ बैठक की गई है और जुलूस में किसी भी तरह का डीजे का इस्तेमाल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। डीजे पर पूर्ण रूप से बैन है। डीजे का इस्तेमाल करने पर जो है जुलूस समिति पे कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में सभी जुलूस धारकों को बताया गया है। साथ ही साथ जुलूस में धारदार हथियारों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित है। किसी भी तरह का तलवार, भाला या फरसा इस तरह के जो हथियार हैं वो नहीं उपयोग करने हैं। और साथ ही साथ जो चिन्हित मार्ग है, चिन्हित जो समय दिया गया है उस समय का पालन करें, रूट का पालन करें। सभी जुलूस की वीडियोग्राफी की जाएगी। बड़े जुलूसों में ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस के देख रेख में सारे जुलूस निकाले जाएंगे, समापन किया जाएगा और निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। सामाजिक तत्वों को बाउंड डाउन किया जा रहा है। CCTN की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोग जो गड़बड़ पहले से जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या गड़बड़ करते रहे हैं या कर सकते हैं, उन लोगों पर पुलिस नज़र रख रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नज़र है और अगर किसी के द्वारा कोई भड़काऊ पोस्ट अगर डाला जाता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि महावीरी झंडा जो है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जिले
सदर अस्पताल मोतिहारी में जिला विधिक प्राधिकार पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में महिलाओं के अधिकार सुरक्षा एवं विधिक संरक्षण को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्राधिकरण के सचिव नितिन त्रिपाठी ने महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित पॉश अधिनियम सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं नशामुक्त भारत अभियान के तहत छात्रों और स्वास्थ्यकर्मियों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर नशे के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता दक्ष, पैरालीगल वॉलंटियर रमन मिश्रा, चिकित्सक डॉक्टर मुकेश कुमार सहित स्वास्थ्यकर्मी, छात्र और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, कानूनी जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। शहर के देवराहा बाबा चौक स्थित बिग फोर्ड हॉस्पिटल में रविवार को मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे, जहां विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया। इस दौरान सैकड़ों मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराया गया। मेडिकल कैंप में कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और स्त्री रोग सहित विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। चिकित्सकों ने मरीजों की समस्याएं सुनकर आवश्यक जांच और उपचार को लेकर उचित सलाह दी। कैंप में डॉक्टर अभिषेक झा, डॉक्टर दीक्षा आनंद, डॉक्टर शशांक, डॉक्टर तबरेज जमाल और डॉक्टर MN अंसारी समेत अन्य चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। ज़्यादातर महिलाएं हैं, स्त्री रोग से पीड़ित हैं। किसी का महीना का दिक्कत है, किसी का बच्चा होने का दिक्कत है, किसी को कुछ इन्फेक्शन है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वही है, उसी का इलाज हो रहा है। बाकी देखते हैं। सबसे मेन होता है साफ़ सफाई। अगर महिलाएं साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देती हैं तो सबसे ज़्यादा ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर सफाई का ध्यान रखा जाएगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि यहाँ महिलाओं को इन्फेक्शन वगैरह का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। पीरियड्स में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पीरियड्स किसी का सही से नहीं आता है। तो जितना फिर मैंने जांच वगैरह कराया है, ज़्यादातर देखा है, ज़्यादातर महिलाओं में इन्फेक्शन ही पाया जाता है। सुबह उठे हैं, सुबह से घर में काम में लगे हैं, पर अपना खाने का ध्यान नहीं है। अपना खाने का समय हो गया उनका 12-1 बजे। अब बताइए, कोई सुबह से उठ के 5 बजे से काम कर रहा है, शरीर में उनके भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो समय से भोजन नहीं करते हैं, यही सारी दिक्कतें। देखिए, मेन जो अभी किडनी की पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा होती है शुगर और हाइपरटेंशन की वजह से, जो अभी लीडिंग कॉज है किडनी ख़राब होने का। तो इसके लक्षण होते हैं जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब में झाग आना, पेशाब कम आना, रुकना, पेशाब में जलन होना। तो मेन अभी तो सबसे बड़ा जो है दिक्कत वो है शुगर। अगर किसी को है तो उनको शुगर शुरू से कंट्रोल करना है। लंबे समय तक शुगर रहेगी, अनकंट्रोल शुगर रहेगा तो किडनी ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। बीपी में लोग हमेशा ये करते हैं, बोलते हैं कि बीपी बढ़ती है तब दवा खाते हैं। बेहतर इलाज हो मोतिहारी शहर में, पटना ना जाना पड़े, किसी को दिल्ली ना जाना पड़े। तो हमने कोशिश किया है कि नेफ्रो डीएम, गैस्ट्रो डीएम, कार्डियो डीएम, भविष्य में मेरा अगर फ्यूचर में मेरी प्लान है कि हम यहाँ न्यूरो डीएम और स्किन के भी अच्छे डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध कराएं। जो न्यूरो के लिए भी है तो हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द न्यूरो भी यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे। मगर जो भी डॉक्टर आए हैं वो सब अपने क्षेत्र के महारत डॉक्टर हैं और सब डीएम हैं और अच्छे डॉक्टर हैं। तो हम कोशिश ये है कि मोतिहारी वालों को बाहर पटना या दिल्ली ना जाना पड़े। तो जीवन शैली के जो अचानक से बदलाव होने के कारण आज अचानक से हार्ट संबंधित रोगों का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण जो है मोटापा, ये ओबेसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण है आज के समय में हार्ट की बीमारियों का होना का। और जैसे सबसे शुरुआत में मोटापा से शुरुआत जो होता है वो आगे चल के ब्लड प्रेशर में जाता है और वही चल के आगे हार्ट के पेशेंट्स बन के बाकी सभी अस्पतालों में जाते हैं। इससे बचाव को लेकर क्या करना है? बचाव को लेकर के जीवन शैली में बदलाव सबसे अच्छा तरीका है अपने हार्ट को अच्छा रखने के लिए। कम से कम हफ्ते में कम से कम 6 दिन जरूर से व्यायाम करें। व्यायाम अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट बैठे बैठे अगर जो काम कर रहे हैं जो इंसान, उनको चलने फिरने की आदत रहनी चाहिए। अगर सीढ़ी चढ़ लें तो सीढ़ी चढ़नी चाहिए, अगर वॉक कर रहे हैं तो वॉक कर लें। तो किसी भी प्रकार का अगर 30 मिनट का भी अगर आप एक्टिविटी कर पा रहे हैं, जो एक्सरसाइज बोलिए या वॉकिंग बोलिए,
तो वो अगर हफ्ते में आप 5 से 6 दिन भी कर रहे तो आपके हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। तो पहला बात ये है। और दूसरा है कि अपने खान पान को सुधारें। बहुत अच्छा है, कैंप लगना ही चाहिए हमेशा, इससे बहुत लोगों के फ़ायदे वादे होते हैं। कुछ डिजीज़ वगैरह डायग्नोसिस होती है तो कैंप तो हमेशा हर जगह अच्छा ही है। यहाँ पे तो अभी हम लोग 4 लोग हैं, गैस्ट्रो है, कार्डियो, नेफ्रो एंड मेडिसिन वाली मैडम भी हैं। कौन से डॉक्टर आए हैं? ये नेफ्रो के डॉक्टर हैं, कार्डियो के डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं और मेडिसिन के डॉक्टर हैं। किस तरह के पेशेंट सबसे अत्यधिक अभी तक के शिविर में आए हैं? सब इक्वली है, गैस्ट्रो के भी हैं, कार्डियो के भी हैं, नेफ्रो के भी हैं। गैस्ट्रो के ज़्यादातर ज़्यादा गैस्ट्रो है, हाँ। तो इसके लिए क्या बचाव करना तो चाहिए इसमें सभी लोगों को? खान पान पे थोड़ा जरूर ध्यान देना चाहिए। आजकल जो बहुत ज़्यादा खाद वाद वाला खाना हो रहा है ना, उस पर खान साफ़ सफाई मोहल्ले सब जगह की बहुत ज़रूरी है। पर सबसे पहले आप सब भी यहाँ आए हैं तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि डॉक्टर अंसारी सर ने बताया कि सभी रोगों के स्पेशलिस्ट एमडी जो लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो गैस्ट्रो के हों, चाहे न्यूरो के हों, चाहे नेफ्रोलॉजी के हों या जनरल मेडिसिन के हों। तो ये चंपारण वासियों के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि इतने जानकार लोग एक छत के नीचे एक स्थान पे आज फ्री कैंप लगाए हुए हैं, यानी जनहित में ये लोग कार्य कर रहा है। और आप तो सब जानते ही हैं कि ईश्वर के बाद दूसरा रूप अगर धरती पर कोई है तो डॉक्टर के रूप में है। देश की आज़ादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत राज अजगढ़ी स्थित पंचायत सरकार भवन में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। पंचायत की मुखिया विना सिंह ने राष्ट्रध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। समारोह में प्रखंड प्रमुख, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष, अधिकारी, स्वच्छता कर्मी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अजगढ़ी निवासी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बतख मियां की मजार पर भी ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में अंचला अधिकारी कृष्ण प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के हरपुरवा गढ़वा पंचायत में युवा समाजसेवी एवं मुखिया प्रत्याशी साजिद आलम ने सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश की है। इम्तियाज आलम के पुत्र साजिद आलम ने अपनी निजी खर्च से भोगाड़ी कब्रिस्तान की साफ सफाई कराने के साथ साथ कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया। उनके इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। साजिद आलम ने कहा कि गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद करना तथा पंचायत को स्वच्छ और बेहतर बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समाज की सेवा के लिए किसी पद का इंतजार नहीं करना चाहिए। जरूरतमंदों की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उनके समाधान का प्रयास करना ही सच्ची सेवा है। स्थानीय लोगों के अनुसार साजिद आलम द्वारा समय समय पर कई सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। उन्होंने सड़क मरम्मत और मिट्टी भराई जैसे कार्य भी अपने स्तर से कराए, जिससे ग्रामीणों के आवागमन में काफ़ी सहूलियत हुई। कब्रिस्तान की सफाई और कीटनाशक छिड़काव से वहां गंदगी और कीड़े मकोड़ों से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं इस पहल ने समाज सेवा को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। मेरा नाम समीम आलम हुआ, मैं हरपुर पंचायत भोगाड़ी का निवासी हूं और ये साजिद भाई के द्वारा कब्रिस्तान में साफ सफाई की कार्य कराया जा रहा है, दवा छिड़काव हो रहा है और पिछले कुछ दिनों में सड़क निर्माण भी कराया गया। बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, बारिश होने पर बच्चे गिर जाते थे तो राबिश भी गिरवाया गया। और आज ये देखते हुए हमारे कब्रिस्तान में दवाई छिड़काव हो रही है, जिससे पूरा घास वो सूख जाए, पब्लिक को आने जाने में सुविधा हो। तो हम साजिद भाई के लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं, बहुत अच्छे काम करा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे STV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।